रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स कैसे हो आप लोग? ठीक हो? अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। ठीक है, आपको जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया गया था रेक्टिफिकेशन क्या होता है, अब आपको हर वक्त ये बात याद रखनी। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है रेक्टिफिकेशन, यानी कि एसी को किस में कन्वर्ट करना है, डीसी में, अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट करंट में। बहुत सिंपल है। आज हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन पढ़ेंगे। फुल वेव रेक्टिफिकेशन में जिस तरह उसके नाम से जाहिर है फुल वेव, तो एसी साइकिल की जो कंप्लीट वेव है, एसी की पूरी वेव यानी कि फुल वेव किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डीसी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आपके पास फुल वेव रेक्टिफिकेशन में आगे दो टाइप्स हैं। एक इसमें जो फर्स्ट पे इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है वो है सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर। ये है आपके पास सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर। ये बीएससी लेवल पे सेंटर टेप ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। ये भी क्या करता है, रेक्टिफिकेशन ही करता है, और ये भी एक फुल वेव रेक्टिफायर है। इसका फंक्शन क्या है कि यहाँ पर एज अ इनपुट हम एसी अप्लाई करेंगे, अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करेंगे। ठीक है, और आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, डीसी मिलेगा। ठीक है, और सेंटर टेप ट्रांसफार्मर भी क्या करता है, पूरी की पूरी एसी वेव को डीसी में यानी कि डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देगा। इसमें इनपुट पे 24 वोल्ट आ रहे होते हैं, लेकिन आउटपुट में हमें कितने मिलते हैं, 12 वोल्ट। यानी कि सेंटर टेप ट्रांसफार्मर में आउटपुट में हमें जस्ट 12 वोल्ट मिलते हैं। और इसमें दो डायोड्स यूज होते हैं, दरमियान में एक लोड रेजिस्टेंस लगाई गई है। जब फर्स्ट हाफ साइकिल यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई होगा तो ये वाला आपका डायोड D1 एज अ फॉरवर्ड बाइज एक्ट करेगा, और हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल कन्वर्ट हो जाएगा डीसी में। और जब आपके पास यहां से एसी वेव का नेगेटिव हाफ साइकिल जो आएगा, इस पर एज अ इनपुट हम अप्लाई करेंगे, देन आपके पास D1 नहीं बल्कि D2 आपके पास एक्ट करेगा। अब ये वाला टर्मिनल जो आपका है ये नेगेटिव हो चुका है और ये वाला पॉजिटिव हो चुका है, और D2 एज अ फॉरवर्ड बाइस एक्ट करेगा, और D1 अब रिवर्स बाइस हो गया। यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा बल्कि करंट आप D2 से पास आउट करेगा, और एसी का जो नेगेटिव है वो भी डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह पूरे का पूरा एसी हमारे पास डीसी में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ये सेंटर टेप ट्रांसफार्मर बीएससी लेवल का है क्वेश्चन। और अब आपके पास है फुल वेव रेक्टिफिकेशन में ये ब्रिज टाइप जो रेक्टिफायर है ये यूज होता है बीएससी की फिजिक्स में, मतलब सेकंड ईयर की फिजिक्स में। सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन आप अंडरस्टैंड कर लो अच्छी तरह। इसकी कंस्ट्रक्शन में कुछ इस तरह है कि 4 डायोड्स यूज होंगे, सीरीज में 4 डायोड लगे हुए हैं। इसको आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे लो, जिस तरह इसको D1 का नाम दिया, ये D2 डायोड है, D3 डायोड है और D4 डायोड है। अब हमने इनपुट में क्या अप्लाई कर दिया, एसी यानी कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज एज अ इनपुट हमने अप्लाई कर दिए हैं। अब आपके पास इस तरह है कि एसी कर्व जो है इसका जो फर्स्ट हाफ साइकिल है यानी कि जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो जब एज अ इनपुट यहाँ पर इनपुट में हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा पॉजिटिव टर्मिनल से, और ये करंट की डायरेक्शन है इस तरह। ये बैटरी का ये टर्मिनल भी पॉजिटिव है तो डेफिनेटली इसका ए टर्मिनल भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये नेगेटिव है तो इसका बी टर्मिनल भी क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल होगा। अब आप इमेजिन करो कि ये डायरेक्शन है करंट की, करंट इस तरह से आ रहा है, तो आपके पास ये एन टाइप है और इस डायोड का ये एन है, ये लाइन यानी कि जो नेगेटिव साइन है, और ये पी है, और इस डायोड का D2 का ये पी है, और ये नेगेटिव ये जो माइनस साइन है ये क्या है, ये एन टाइप है। अब आपके पास कौन से दो डायोड्स एज अ फॉरवर्ड बाइज एक्ट करेंगे, तो आप जरा ध्यान से देखो, तो D2 डायोड और D3 डायोड आपके पास एज अ फॉरवर्ड बाइस एक्ट करेंगे। करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट बिल्कुल इस तरह आएगा, पी टाइप से गुजरेगा, देन एन टाइप से गुजरेगा, ये D2 एज अ फॉरवर्ड बाइस एक्ट करेगा। ठीक है, और मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। देन करंट की डायरेक्शन ये होगी कि करंट इधर से आ रहा है और आपके लोड रेजिस्टेंस R से पास आउट होगा, करंट की ये डायरेक्शन होगी, और यहाँ वायर के ऊपर से एक वायर गुजारी गई है, और इस डायरेक्शन में करंट इधर से पास आउट होके देन फ्लो कर जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव, और अगेन सर्किट में फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन आपने जस्ट ये समझना है कि कौन से दो डायोड्स पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए एक्ट करेंगे,
एज अ फॉरवर्ड बाइस D2 डायोड और D3 डायोड। अब आपका जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो डीसी में कन्वर्ट हो गया। नीचे जो आप देख रहे हैं ये वाली हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का ग्राफ था, लेकिन अब आप इसी को थोड़ा मॉडिफाई कर लो और फुल वेव में कन्वर्ट कर लो। एक बात आप समझ लो कि ये वाला जो एसी एज अ इनपुट हमने अप्लाई किया है, इसका जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है ये जब दो डायोड्स में गुजरेगा देन हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये किस वाले टाइम पीरियड के लिए होगा, ये 0 से T/2 टाइम पीरियड के लिए। T/2 का मतलब है कि पूरी वेव में, यानी कि पूरी एसी वेव में उसका जो हाफ साइकिल है T/2 हाफ साइकिल, पॉजिटिव साइकिल किस में कन्वर्ट हो चुका है, डीसी में। अब जब नेगेटिव हाफ साइकिल की बारी आएगी, अब जो हमारे टर्मिनल्स हैं वो रिवर्स हो जाएंगे। अब जो आपका ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है ये नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला नेगेटिव टर्मिनल ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए जैसा कि आपने देखा कि टर्मिनल रिवर्स हैं। अब करंट की डायरेक्शन वो नहीं, अब करंट की डायरेक्शन भी डेफिनेटली चेंज है। करंट की ये डायरेक्शन है, ठीक है, करंट इस तरह से आ रहा है। अब करंट इधर से आता हुआ फ्लो करता D4 डायोड और D1 डायोड से गुजरेगा। वो कैसे गुजरेगा, पहले तो D4 से गुजरेगा और D4 यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये P टाइप है और ये N टाइप है, तो D4 एज अ फॉरवर्ड बाइस्ड एक्ट करेगा। फॉरवर्ड बाइस का कॉन्सेप्ट आपको पता है। देन यहाँ से क्या होगा, इधर से आया करंट लोड से पास आउट करेगा, ऊपर जाएगा। अब करंट आपके डायोड D1 से पास आउट करेगा, ठीक है, और रिवर्स डायरेक्शन में पूरे सर्किट में फ्लो कर जाएगा। तो इस तरह से अब की बार नेगेटिव हाफ साइकिल में, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए यानी कि एसी के नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए कौन से दो डायोड एज अ फॉरवर्ड बाइस हैं, D1 और D4। अब यहाँ पे कर्व को, ग्राफ को थोड़ा समझने की जरूरत है कि ये जो हाफ वेव का ग्राफ था अब ये इस तरह से नहीं रहेगा, बल्कि ये जो यहाँ पे करंट बिल्कुल जीरो था, लेकिन अब की बार यानी कि T/2 से T टाइम पीरियड के लिए ये जो नेगेटिव हाफ साइकिल है ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डीसी में। तो जैसे जैसे मतलब फर्दर यही प्रोसीजर रिपीट होगा और नेक्स्ट एसी साइकिल के लिए भी क्या होगा कि पॉजिटिव भी कन्वर्ट होगा डीसी में और नेगेटिव हाफ साइकिल भी कन्वर्ट होगा डीसी में। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा इमेजिन कर लो कि आपके पास कितने डायोड्स लगे हुए हैं, 4 डायोड्स लगे हुए हैं। तो अब जब हमने इनपुट में पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई किया था, पॉजिटिव हाफ साइकिल इनपुट में गया था, तो कौन से दो टर्मिनल्स फॉरवर्ड बाइस पे थे। अब सर्किट को गौर से देखो तो D2 डायोड और D3 डायोड, ये आपका यानी कि D2 और D3 क्या थे, ये आपके फॉरवर्ड बाइस थे और बाकी दो रिवर्स बाइस, उनमें कोई करंट फ्लो नहीं किया। लेकिन जब हमने इसकी पोलैरिटी रिवर्स की, अब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, देन करंट, ये जो रेड लाइंस हैं, रेड एरोज हैं, ये करंट की डायरेक्शन को जो शो कर रहे हैं। अब हमारे पास D1 और D4 डायोड फॉरवर्ड बाइस हैं, यानी कि D1 और D4। तो इस तरह से पहले जो हाफ साइकिल कन्वर्ट हुआ पॉजिटिव हाफ साइकिल, फिर अगला नेगेटिव हाफ साइकिल कन्वर्ट हुआ डीसी में, और इस तरह पूरे की पूरी एसी कर्व जो है वो किस में कन्वर्ट हो गई, डीसी में। लेकिन जैसा आप देख रहे हो ये क्या है, एक पल्स टाइप बन गई है, यानी कि जंप कर रही है पल्स। तो इस पल्सेटिंग डीसी को हमने स्मूथ डीसी डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना है। तो ऐसा सर्किट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो पल्सेटिंग यानी कि जंपिंग करती हुई कर्व को स्मूथ डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करे, उसको किस चीज़ का नाम दिया गया है, उसको आप फिल्टर का नाम बोलते हो। ठीक है, इस सारे कॉन्सेप्ट को आप, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, अच्छी तरह आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। चलें, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।